मदीना मुनव्वरा का वक्त था। इस्लाम एक नई मगर मजबूत रियासत की शक्ल इख्तियार कर रहा था। दिल ईमान से भर रहे थे, मगर इंसान की फितरत के मुताबिक खौफ, वसवसे और गैर यकीनी अब भी दिलों में कहीं न कहीं मौजूद थे। लोग सिर्फ इबादत ही नहीं सीख रहे थे, बल्कि ये भी सीख रहे थे कि अपने रब को कैसे पहचाना जाए और उस पर मुकम्मल भरोसा कैसे किया जाए। इसी माहौल में कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत में से एक नाजिल हुई, आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255। ये आयत सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं थी, ये अल्लाह की ज़ात का ऐसा तारुफ थी जो इंसान के दिल के अंदर मौजूद हर खौफ, हर गलत तसव्वुर और हर कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म कर देने वाली थी। ये वो पैगाम था जो इंसान को याद दिलाता है कि असल ताकत सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। मदनी दौर में जब मुसलमानों को अपने अकीदे को मजबूत करने की ज़रूरत थी, जब लोग मुख्तलिफ खौफों, तवहुमात और कमज़ोर यकीन में मुब्तला थे, तब ये आयत नाजिल हुई ताकि दिलों को यकीन दिया जाए कि इस कायनात का निज़ाम किसी कमज़ोर हस्ती के हाथ में नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़ात के कब्ज़े में है जो कभी कमज़ोर नहीं होती, कभी नहीं सोती और कभी गाफिल नहीं होती। इसी हकीकत को एक वाक़े के ज़रिए और भी वाज़े किया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और अहादीस को याद रखने में मशहूर थे, एक रात बैतुल माल की हिफाजत पर मुकर्रर किए गए। वो अल्लाह की अमानत की निगरानी कर रहे थे। रात खामोश थी, हर तरफ सुकून था, मगर इसी सुकून में एक आजमाइश छुपी हुई थी। अचानक एक शख्स चुपके से आया और बैतुल माल से कुछ लेने की कोशिश करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन उसे पकड़ लिया। वो शख्स घबरा गया, बार बार माफ़ी मांगने लगा, मन्नत समाजत करने लगा, यहाँ तक कि उसकी हालत देखकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे छोड़ दिया। अगली रात फिर वही शख्स आया, फिर वही कोई कोशिश, फिर वही अंजाम। वो दोबारा पकड़ा गया। इस बार भी वो मुसलसल माफ़ी मांगता रहा और आखिरकार उसे फिर छोड़ दिया गया। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में सवाल पैदा हुआ कि ये शख्स बार बार क्यों आ रहा है। तीसरी रात आई और एक बार फिर वही शख्स आया, फिर पकड़ा गया, लेकिन इस बार वो समझ चुका था कि सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं होगी। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए और पूछा, वो क्या बात है? वो शख्स बोला, जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अगर तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम पर मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। ये सुनकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा वाक़या बयान किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है, वो शैतान था। ये सुनकर एक हैरानकुन हकीकत सामने आई कि शैतान खुद भी इस आयत की ताकत को जानता है। वो जानता है कि ये आयत इंसान को एक ऐसी हिफाजत में ले आती है जहां उसका कोई इख्तियार नहीं रहता। आयतुल कुर्सी इंसान को ये सिखाती है कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, हमेशा कायम है, उसे न नींद आती है न थकन। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ इसी की मिल्कियत है और उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है और उसकी हिफाजत के लिए किसी कोशिश या मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं। जब इंसान ये हकीकत समझ लेता है तो इसके दिल से खौफ निकल जाता है, क्योंकि फिर उसे मालूम हो जाता है कि वो अकेला नहीं है, वो इस रब के साए में है जो हर चीज़ पर कादिर है। आज भी इंसान बेशुमार खौफों में जीत, मुस्तकबल का खौफ, लोगों का खौफ, नुकसान का खौफ, मगर आयतुल कुर्सी हमें याद दिलाती है कि अगर तुम उस रब के साथ जुड़ जाओ जो कभी नहीं सोता, तो तुम्हें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत का ऐलान है, एक ऐसा हिसार जिसमें दाखिल होने वाला इंसान अपने तमाम खौफ अल्लाह के हवाले कर देता है और फिर सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है।